सो हे गाइज, आज हम बात करने वाले हैं 2017 में आई एक फ्रेंच हॉरर थ्रिलर टीवी सीरीज पर जिसका नाम है ब्लैक स्पॉट। इस पूरे टीवी सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10 एंड इस सीरीज में कुल 2 सीजन्स हैं और ये 2 सीजन्स टोटल 16 एपिसोड्स में डिवाइडेड है, यानी कि हर एक सीजन में 8 एपिसोड्स है, यानी कि हर सीजन में 8 एपिसोड्स है। और ट्रस्ट मी गाइज, ये एक काफी अलग किस्म की सीरीज है जो आपको पसंद आएगी। आज हम ब्लैक स्पॉट सीरीज के एपिसोड 1 को डिटेल में जानेंगे। एपिसोड का नाम है स्ट्रेंजर कम्स टू टाउन। तो दोस्तों, इस वीडियो को भी लाइक कर देना और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर देना ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब बिना देर के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो गाइज, ये एपिसोड 1 जो है इसे मैं एक प्रॉपर टाइमलाइन में आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको इसका प्लॉट टोटली क्लियर हो जाए। बिकॉज एपिसोड के टाइमलाइन के हिसाब से गए तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। अब गाइज, ये कहानी है विले फ्रांसे नाम के एक छोटे से टाउन की, जिस टाउन में ना तो सेलफोन चलते थे ना कोई टेक्नोलॉजी थी। यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल पुराने जमाने वाले टेलीफोन्स थे जिससे लोग एक दूसरे को कॉन्टेक्ट करते थे। ऑल्सो ये छोटा सा टाउन काफी घने जंगल एंड पहाड़ों से घिरा हुआ था और इसीलिए इस टाउन को एक ब्लैक स्पॉट माना जाता था और इसी के कारण इस टाउन में किल रेट भी बहुत ज्यादा था। यहाँ अक्सर लोग जंगल में गायब हो जाते थे और मारे जाते थे और यहाँ के लोगों का मानना था कि ये किसी मिस्टीरियस चीज का काम है या फिर ये कोई जंगल की स्पिरिट है जो लोगों को मारती रहती है। काफी कम ऐसे लोग थे जो जंगल में खो जाने के बाद भी जिंदा वापिस आ पाए थे और उनमें से एक औरत थी मेजर लॉरेन और ये इसी टाउन की चीफ ऑफ पुलिस थी। अब लॉरेन के साथ पास्ट में क्या हुआ था, वो जंगल में कैसे खो गई थी और जिंदा वापस कैसे लौट आई, ये तो हम आगे देखेंगे। लॉरेन इस पूरी सीरीज की मेन कैरेक्टर है। इसके बाद हम मिस्टर सिरानी नाम के एक प्रोसिक्यूटर को देख पाते हैं जो बाहर के शहर से विली फ्रेंजे आ रहा था। बिकॉज यहाँ के बढ़ते हुए मौतों का रीजन पता करने के लिए उसे यहाँ पर भेजा गया था हायर ऑफिशियल्स के द्वारा। पर होता यह है कि मिस्टर सिरानी को बहुत चीजों से एलर्जी थी, जैसे बीज, बग्स, धूल मिट्टी, नट्स एक्सेट्रा। तो मिस्टर सिरानी की कार विले फ्रेंजे टाउन के बॉर्डर पर ही खराब हो जाती है और यहाँ सिग्नल भी नहीं आ रहा था। तभी एक मधुमक्खी आके उसे काट लेती है, जिसके चलते एलर्जी होने के कारण मिस्टर सिरानी मरने लगता है। पर वो किसी तरह तड़पता हुआ अपने कार के पास पहुंचता है और एंटी एलर्जी इंजेक्शन लेता है और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। अब कहानी शिफ्ट होती है विले फ्रेंजे टाउन में और आज यहाँ पर अगेन जंगल में एक लड़की की लाश एक पेड़ पर लटकी हुई मिलती है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कैप्टन लॉरेन एंड उसकी पूरी टीम मेंबर्स यहाँ पर आते हैं। इनके साथ डॉक्टर लीला भी थी जो बोलती है कि ये लड़की लगभग 10 घंटे पहले मरी होगी और इस लड़की का नाम था सैंड्रा जो एक नर्स थी। अब ये जंगल में यहाँ पर क्या करने आई थी और यहाँ पर वो कैसे मारी गई, इसके बारे में अब इन्हें जानना था। also, इसके पेट में 5 बार किसी ने शार्प ऑब्जेक्ट से हमला किया था और उसके बाद उसे लटकाया भी गया था। जिस पेड़ पर सैंड्रा को लटकाया गया था वहां से रेड कलर का पानी आ रहा था। तो डॉक्टर लीला बोलती है कि ये शायद जमीन में आयरन ऑक्साइड ज्यादा होने के चलते हो रहा है। पर लॉरेन यहाँ पर एक और बात नोटिस करती है कि इस पेड़ पर एक इन्फिनिटी का सिंबल बना हुआ था, जो एक स्ट्रेंज बात थी। जब लॉरेन एंड उसकी पूरी टीम यानी कि टेडी एंड लीला अपने स्टेशन पर वापस आते हैं तो लॉरेन के साथ काम करने वाली कैमिला एंड मिस्टर हरमन उन्हें टाउन की कुछ रिपोर्ट्स बताते हैं, जिसमें एक मेन रिपोर्ट ये थी कि टाउन की सबसे बड़ी सॉ मिल बंद हो रही है और ये मिल इस टाउन के लगभग सभी लोगों का घर चलाती थी, जिसके चलते सभी टाउन के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। also, किसी ने रास्ते पर पड़े बेहोश मिस्टर सिरानी को उठा के स्टेशन पर ड्रॉप कर दिया था। जब मिस्टर सिरानी को होश आता है तो वो लॉरेन के साथ मिलके टाउन में अब तक हुई 38 मौतों की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। लॉरेन एंड टीम अभी लेटेस्ट मौत पर फोकस करते हैं बिकॉज ये सबसे फ्रेश केस था और इसे सॉल्व करते ही धीरे धीरे सभी मौतों की कड़ियां जुड़ने वाली थी। इन्हें पता चलता है कि 5 साल पहले अभी मरी हुई लड़की सैंड्रा की ही तरह एक और लड़के ने उसी पेड़ पर लटक के आत्महत्या करने की कोशिश की थी, पर उसे उस समय बचा लिया गया था। also, ये लोग ये पता करते हैं कि सैंड्रा का एक भाई भी है जिसका नाम है डिमिट्री। लॉरेन एंड टेडी डिमिट्री से पूछताछ करने के लिए जाते हैं तो डिमिट्री बोलता है कि 5 साल पहले ब्रूनो विंकलर नाम के एक लड़के ने उसकी बहन सैंड्रा के साथ जुल्म किया था और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और शायद इसी के गिल्ट के चलते ब्रूनो विंकलर ने
5 साल पहले उस पेड़ पर जान देने की कोशिश की थी जहां पर आज सैंड्रा की लाश मिली है। ये जानकारी मिलते ही लॉरेन, टेडी और बाकी पुलिस फोर्स विंकलर के घर पर जाते हैं। तो वो लोग ये देखते हैं कि ब्रूनो विंकलर आज भी बेड पर पड़ा हुआ है और 5 सालों से उसे ऑक्सीजन टैंक्स की लगातार जरूरत पड़ती है जिंदा रहने के लिए। ऑल्सो एक शॉकिंग बात ये थी कि ब्रूनो विंकलर की देखभाल कुछ महीनों से सैंड्रा ही कर रही थी। और ये बात लॉरेन एंड टेडी को अजीब लगती है, बिकॉज एक लड़की उस आदमी की देखभाल क्यों करेगी जिस आदमी ने 5 साल पहले उसकी इज्जत लूटी हो। ऑल्सो ये विंकलर फैमिली काफी अजीब लग रही थी और ब्रूनो विंकलर के हाथ पर इन्फिनिटी का टैटू बना हुआ था, जैसा शुरुआत में सैंड्रा जिस पेड़ पर लटकी थी उस पेड़ पर भी बना हुआ था। और तो और जिस मशीन से ब्रूनो जुड़ा हुआ था और उसे उससे ऑक्सीजन मिलता था, उस मशीन में रात 9 बजे से लेके रात को 1 बजे तक का कोई भी रिकॉर्ड दर्ज नहीं होता था, जो कि एक स्ट्रेंज बात थी क्योंकि ब्रूनो को लगातार ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी। तो वो रात को 9 बजे से लेके 1 बजे तक कहां पर रहता था। यहाँ पर सब कुछ उलझता जा रहा था और ये एक केस कम थी कि टाउन में सॉमिल के सामने प्रोटेस्ट होने लगी थी। तो लॉरेन वहां पर जाती है तो टाउन का मेयर भी वहां पर मौजूद था और वो बोलता है कि ये वो टाउन के लोगों के भलाई के लिए कर रहा है ताकि टाउन के लोग इस शहर से बाहर जाए और हमारा बिजनेस बढ़े। असल में लॉरेन एंड मेयर बचपन से ही दोस्त थे। लॉरेन बोलती है कि वो इस प्रोटेस्ट को पीछे लेने की कोशिश करेगी, पर उसके बदले में उसे कुछ जानकारी चाहिए कि क्या 5 साल पहले सच में इसी मील में ब्रूनो विंकलर ने सैंड्रा की इज्जत लूटी थी या नहीं। क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड यहाँ पर दर्ज है तो बताओ। तो मेयर बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर सर्च वारंट लाना पड़ेगा, तभी वो उसकी मदद कर पाएगा। अब गाइज यहाँ पर एक और चिंता करने वाली बात ये थी कि टाउन के जंगल में गायब होने वाले लोगों में से एक लड़की मेयर की बेटी भी थी जो 3 महीनों से लापता थी और लॉरेन एंड पुलिस वाले सभी यूनिट लगातार उसे ढूंढने में लगे थे। यानी एक तरीके से बोला जाए तो ये पूरा टाउन प्रॉब्लम से भरा हुआ था। हम बीच बीच में पास्ट के सीन्स को भी देख पाते हैं जिसमें लॉरेन जब जंगल में लापता हुई थी तो किसी ने उसे एक बड़े से चेन से बांध कर रखा था और कई दिनों तक वो वहां पर तड़पती रही और फाइनली उसने एक शार्प हथियार से अपनी उंगलियों को तोड़ दिया और उन चेन से वो आजाद होकर वापस से टाउन में भाग कर आ गई। पर सवाल ये था कि ये सारे खून कौन कर रहा था, इतने सारे लोग कैसे मर रहे थे। धीरे धीरे केस को रंग चढ़ रहा था। लॉरेन को जंगल में उसी पेड़ के नीचे एक बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ फोटोज थे और उनमें सैंड्रा एंड ब्रूनो की भी फोटोज थी और सैंड्रा के हाथ पे भी उस समय सेम इन्फिनिटी का टैटू बना हुआ था जैसे अभी ब्रूनो के हाथ पर है। और इस बात से ये इन्फिनिटी वाले सिंबल की गुत्थी सुलझ जाती है। पुलिस टीम को ये पता चल जाता है कि असल में 5 साल पहले ब्रूनो एंड सैंड्रा असल में कपल्स थे और इसलिए उनका प्यार का प्रतीक हमेशा रहे, इसलिए उन्होंने अपने हाथों पर इन्फिनिटी का टैटू बनाया था। और वो पेड़ जिस पर इन्फिनिटी सिंबल बना हुआ था वो भी पेड़ शायद इन दोनों के मिलने की प्लेस होगी जहाँ पर ये हमेशा मिलते होंगे। पर जब ब्रूनो ने लिमिट क्रॉस करके सैंड्रा की इज्जत लूटी तो सैंड्रा उससे अलग हो गई और इसी के गम में ब्रूनो ने अपने प्यार के प्रतीक वाले पेड़ पे जान देने की कोशिश की होगी, जिसके बाद उसे बचा लिया गया और आज भी वो बेड पर पड़ा हुआ है। बट गाइस, एक गुत्थी तो अभी तक नहीं सुलझी है कि इतने साल बाद सैंड्रा को सेम पेड़ पर लटका के किसने मार दिया। बिकॉज देखने से तो लग रहा था कि सैंड्रा ने ब्रूनो को माफ कर दिया है और वो उसकी देखभाल भी कर रही थी। तो ये अचानक कैसे हुआ और सैंड्रा को किसने मारा। यानी कि स्टोरी घूम फिर कर एक ही जगह पर आ रही है कि कौन है जो टाउन में लोगों को मार रहा है और किस वजह से मार रहा है। देन हम ऑफिसर टेडी, कैमिला एंड हरमन को देख पाते हैं जो पूछताछ करने के लिए विंकलर्स के घर पर वापस जाते हैं। तो वो नोटिस करते हैं कि ब्रूनो के हाथ एंड पैर पर मिट्टी लगी हुई है और ये बात ऑफिसर टेडी को खटकती है क्योंकि ब्रूनो अगर बेड से उठ नहीं सकता तो ये मिट्टी यहाँ पर उसके पैरों पर कैसे आई। ऑल्सो रोज रात को 9 से 1 बजे तक मशीन का कोई भी रिकॉर्ड ना होना ये भी एक स्ट्रेंज बात थी। इसलिए उसी रात को 9 बजे टेडी चुपके से विंकलर्स के घर पर घुसता है तो वहाँ पर ब्रूनो की माँ ने ब्रूनो को मिट्टी पर लेटाया हुआ था और ब्रूनो की मॉम स्ट्रेंजली बोलती है कि वो रोज रात को उसे यहाँ पर लेटाती है और ये मिट्टी है जो उसके बच्चे को जिंदा रखती है। अगर ये मिट्टी नहीं होती तो उसका बच्चा कब का मारा जाता। ये ऑक्सीजन सिलेंडर और ये बाकी सारी मशीनें कुछ भी काम की नहीं है। अब ये सुन के टेडी को लगता है कि ब्रूनो की मॉम शायद इतने सालों से अपने बेटे को इस हाल में देख के पागल हो गई होगी, पर रीजन कुछ और ही था और धीरे धीरे सारे रीजंस हमें पता चल ही जाएंगे। लॉरेन एंड टीम कुछ बातें कंफर्म करती है जिसे मेयर को लीगल सर्च वारंट दे के उससे मिल की जांच करवाती है
और इस जांच के बाद कुछ रिपोर्ट सामने आते हैं जिसमें सच में 5 साल पहले ब्रूनो विंकलर ने सैंड्रा के साथ गलत किया था, ये प्रूव हो जाता है। देन लॉरेन एंड टेडी सैंड्रा के भाई डिमिट्री से मिलने के लिए जाते हैं जो पागल सा हो गया था, और वो बोलता है कि ब्रूनो विंकलर कल रात को यहाँ पर आया हुआ था और वो उसे घूरे जा रहा था। और बाद में डिमिट्री अपने आप को मारने की कोशिश करता है पर लॉरेन उसे बचा लेती है और एम्बुलेंस को फोन करने के लिए टेडी को भेज देती है। तो गाइस, ये डिमिट्री यहाँ पर क्या बोल रहा था और क्या सच में ब्रूनो विंकलर जो कई सालों से बेड पर पड़ा हुआ है, क्या वो सच में पिछली रात को उसके सामने आया था या नहीं, ये तो हम आगे ही जान पाएंगे। एपिसोड के एंड में हम देख पाते हैं कि टाउन की सॉमिल को फाइनली क्लोज कर दिया गया है, जिसके कारण टाउन के सभी लोग निराश थे और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। अब गाइस, मैंने जितना हो सके उतना सिंपल प्लॉट आपको बताया है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी मैं आपको बस ये क्लियर कर देता हूँ कि इस टाउन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिन्हें अभी तक कैप्टन लॉरेन को डील करना है। तो नंबर 1 प्रॉब्लम है टाउन में हो रही मौतें एंड जंगल की मिस्ट्री कि क्या सच में कोई शक्ति है जो लोगों को मार रही है। प्रॉब्लम नंबर 2 है सैंड्रा का हत्यारा असल में कौन है, जंगल की मिस्टीरियस चीज या फिर ब्रूनो विंकलर, बिकॉज ये ब्रूनो एंड पूरी विंकलर फैमिली काफी अजीब थी। ब्रूनो का रात को 9 से 1 बजे तक कोई भी मशीन का रिकॉर्ड ना होना जिससे उसे ऑक्सीजन मिलती है, उसके हाथ एंड पैरों पर मिट्टी लगना, उसकी माँ का ये कहना कि ये स्पेसिफिक मिट्टी उसे जिंदा रहने के लिए मदद करती है, और तो और डिमिट्री का ये कहना कि पिछली रात को उसने उसके घर के सामने ब्रूनो को देखा। प्रॉब्लम नंबर 3 है मेयर की बेटी को ढूंढना जो 3 महीने से लापता है, और प्रॉब्लम नंबर 4 है टाउन के लोगों को शांत करना बिकॉज उनका रोजगार यानी कि टाउन की सॉमिल को बंद कर दिया गया था और अब इस टाउन के सामने प्रोटेस्ट चल रहा था। तो आगे लॉरेन एंड पूरी पुलिस टीम इन सारी चीजों से कैसे डील करती है और क्या वो इस मिस्टीरियस शक्ति का पता लगा पाती है या नहीं, ये तो हम आगे जान ही पाएंगे। और ये इतनी सारी चीजें हैं जिनके आंसर्स हमें भी चाहिए, तो इसके लिए हमें ब्लैक स्पॉट का एपिसोड 2 देखना पड़ेगा जो कि हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आल्सो अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर दे ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों वेट करना एपिसोड 2 का, तब तक के लिए पीस आउट।